हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है डिस्काउंट। और डिस्काउंट करते समय अपने देखेंगे दो और कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जहाँ पे अपने देखेंगे कि जर्नल में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी वेर वी कैन हैव मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट। अभी बस आप सुन लीजिए, मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आज की क्लास का। इसको अपने इन डिटेल डिस्कस आराम से करेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो देखिए, टू कैंसिल डेबिट वी विल क्रेडिट द सेम एंड टू कैंसिल क्रेडिट वी विल डेबिट द सेम। तो दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, या डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट का यूज़ करेंगे और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट का यूज़ करेंगे। दोनों ही बहुत आसान है, बस आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं वापस से आऊँगा, पहले अपने डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। पहले अपने किसकी बात कर लेते हैं? डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मेरी एक शॉप है। सो आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड आई हैव अ शॉप, आई नीड टू बाई गुड्स टू सेल इट इन माई शॉप। तो डेफिनेटली मैं कोई ट्रेडर से पहले भी बाई करते हुए आया हूँ, तो उसी के पास मैं जा रहा हूँ और मुझे सोप्स खरीदनी है। मुझको क्या खरीदनी है? सोप खरीदनी है। सो आई हैव अ शॉप वेयर बाई आई सेल सोप्स, आई एम गोइंग टू अ मार्केट टू बाई सोप फ्रॉम अ ट्रेडर जिससे मैं पहले भी खरीदते हुए आया हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल ये मान रहा हूँ कि सोचो मैं अप्रैल 2 के दिन गया और जिससे खरीदने वाला हूँ वो कौन है? ए। वो कौन है? ए। तो 2 अप्रैल को मैं गुड्स खरीदने गया हूँ ए से। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आज टॉपिक समझ में आ गई तो आपका जर्नल्स लगभग खत्म हो जाएगा। मे बी विल हैव मेनी मोर क्लासेस ऑन जर्नल्स, बट इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जर्नल्स में। और ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको इस पर इसकी बात समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैं पूरा का पूरा 20 मिनट्स तो उसको समझाने में लगाऊंगा, तो प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। तो 2 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ, आई नीड टू बाई गुड्स फ्रॉम अ ट्रेडर कॉल्ड ए। अब देखो, ए के मैं वहाँ पे गया हूँ एंड आई नीड टू बाई सोप्स। मुझको क्या खरीदना है? सोप। तो देखिए वो मुझको क्या बोल रहा है कि अगर आप यूजुअली आप देखते होंगे सोप बंडल्स में भी आती है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आप एक सोप खरीदते हो तो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ लगेगा। और वो सोचो बंडल 4 सोप्स की है, तो वो बंडल कितने की है? 4 सोप की है। अगर उसमें सिर्फ एक खरीदोगे तो 10, तो डेफिनेटली सिर्फ दूसरा खरीदोगे तो 10, तीसरा सिर्फ खरीदोगे तो 10, और चौथा सिर्फ खरीदोगे तो 10। और कितनी बार उसमें ये लिखा पड़ेगा कि अगर आप ये चारों साथ में खरीदते हो ना तो सिर्फ 30 रुपीज़ इज पेबल। तो ऐसे अगर आप इंडिविजुअली, तो एक सोप का बंडल है जिसमें कितनी सोप्स है? 4 है। इंडिविजुअली खरीदोगे तो 10, तो यानी कि आपको 40 पे करना पड़ेगा। और अगर आप पूरा का पूरा बंडल खरीद लेते हो तो आपको सिर्फ 30 रुपीज़ यानी कि 10 रुपीज़ का क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है। इट्स ओके। सो आई एम गोइंग टू बाई दिस entire bundle. I'll be buying this entire bundle in my example. फर्दर को देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड कि पहले मैं गुड खरीदूंगा, तो ये सोप्स पहले मैं क्या करूंगा? खरीदूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा? पेमेंट। एंड पेमेंट करने आप पॉसिबिलिटी दो है, अभी पे करूं या बाद में पे करूं। अभी पे करूंगा तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और बाद में पे करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो पहले तो देख लीजिए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट यू विल बाई एंड देन यू कैन पे इमीडिएटली, तो कैश हो जाएगा। और यू विल पे लेटर, तो ये क्या बन जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं अपना क्रेडिट का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अप्रैल 2 को मैं वो सोप्स खरीदने वाला हूं और अप्रैल 5 को मैं क्या करने वाला हूं? पेमेंट करने वाला हूं। तो अप्रैल 2 के दिन आई विल बाई 1 बंडल सोप जिसमें 4 पीसेस होगी, और मैं दुकानदार को बोल रहा हूं मैं कब पे करूंगा? 5th को पे करूंगा। बेसिकली क्या पे करूंगा? 5th को पे करूंगा। इट्स ओके। तो मुझको ये बताइए, जैसे ही मैंने एक बंडल ऑफ सोप खरीदा 40 रुपीज़ का जो उसका लिखा हुआ था, और अगर मैं पूरा बंडल खरीदता हूँ तो उसको कितने कॉस्टिंग आएगी मेरी? 30। तो देखिए मुझको 10 रुपीज़ तो इमिडिएटली डिस्काउंट मिल गया। एंड पेमेंट प्राइस कितनी आ गई? देखिए 30। तो 40 रुपीज़ का वो था वैसे तो। सिंस आई बॉट द एंटायर बंडल इंस्टेंटली, इमिडिएटली, गुड्स खरीदते ही 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। गुड्स खरीदते ही 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो मैं दुकानदार को पे अभी करूँ या बाद में पे करूँ? मैं कितना पे करूँगा? 50। देख लीजिए, अभी पे करूँ या बाद में पे करूँ? करूँगा कितना? 30। आई होप इट्स ओके। तो इंडिविजुअल सिर्फ एक सोप खरीदता तो 10, वैसे एक एक करके खरीदता तो कितना पे करना पड़ता? 40। लेकिन सिंस आई बॉट अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एक बंडल पूरा ले लिया, तो दुकानदार क्या बोल रहा है? आप 10 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लो। तो गुड्स खरीदते ही जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदते ही जो डिस्काउंट मिलता है
तो जैसे ही गुड्स खरीदते हो वैसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। एंड आई होप आप 30 के ऊपर तो कोई हालत में भी उसको पे नहीं करोगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप चारों पीस खरीदते हो तो आपको 40 की जगह कितना पे करना है, 30। तो ये 10 इमीडिएटली मिल जाएगा, एंड इट इज़ व्हाट, मैंडेटरी डिस्काउंट बाय द सेलर टू द बायर। तो ये तो मिलना ही मिलना है। तो इवन इफ यू पे राइट नाउ, यूल पे 30, या आप बाद में पे करोगे, क्रेडिट पे खरीदते हो तो भी आप कितना पे करोगे, 30। तो जो गुड्स खरीदते ही डिस्काउंट मिल जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो आप देखोगे डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला डिस्काउंट तो ठीक है, गुड्स खरीदते ही डिस्काउंट अगर मिल जाए, गुड्स खरीदते ही मैंडेटरी जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ए मुझको क्या बोल रहा है, ए मुझको ये बोल रहा है कि भैया अगर आप 5th को पे कर दोगे ना, तो आज तो गुड्स ले जाओ, अगर आप 5th को पे कर दोगे, अगर पे कर दोगे तो मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। मैं क्या दूंगा, एडिशनल डिस्काउंट। तो उसने मुझको एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया, अगर आप 5th तक मुझको पे कर दोगे तो मैं आपको एक एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। एडिशनल डिस्काउंट कितने का देगा, वो बोल रहा है 10% का। कितना का, 10% का। तो एडिशनल डिस्काउंट का क्या देगा, 3। बट देख लो इसमें कंडीशन अटैच्ड है। इसमें क्या है, कंडीशन है, अगर आप 5th अप्रैल को पे करते हो, अगर आप 5th अप्रैल तक पे करते हो तो ही ये डिस्काउंट अवेलेबल है, वरना ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो ये 10 तो मिलना ही मिलना है, मैं पे करूं या नहीं करूं अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस 3 इज पेबल ऑन अ, दिस 3 डिस्काउंट इज रिसीवेबल ऑन अ कंडीशन कि अगर मैं 5th अप्रैल तक पे कर दूं तो 3 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर मैं 5th अप्रैल तक पे कर देता हूं तो मुझको अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ेगा, 27। कितना पे करना पड़ेगा, 27। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे दो बातें कर रहा हूँ, पहले इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, फिर मैथ्स एंड देन अकाउंट्स। तो इंग्लिश में ये है कि डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स। जो डिस्काउंट आपको गुड्स खरीदते ही मिल जाता है उसको अपने बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो गुड्स कंडीशनल ऑन पेमेंट है, कि अगर आप टाइमली पे करोगे तो मिलेगा, और टाइमली अगर पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। सो अगेन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज डायरेक्ट डिस्काउंट विच इज अवेलेबल एज यू बाय गुड्स, बट कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट, दैट टू टाइमली। और ये कंडीशनल है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर टाइमली पे करोगे तो मिल जाएगा, और टाइमली पे नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो 5th तक पे करोगे तो आपको 27 पे करना पड़ेगा, 5th के बाद पे करोगे तो डेफिनेटली आपका ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 0, एंड देन यूल बी बाउंड टू पे व्हाट, 30। अगेन मैंने अपने एग्जांपल में ये मान लिया कि मैंने टाइमली पे कर रहा हूँ, 5th को पे कर रहा हूँ, तो मैं कितना पे करूँगा, देख लो 27। तो 40 रुपीज़ उसमें लिखा हुआ था, बट उसमें यह भी लिखा हुआ था कि साथ में अगर 4 पीस खरीदोगे तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो मुझको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलके कितना मिल गया, 30। एंड दुकानदार क्या बोल रहा है, अगर आप 5th को पे करोगे तो मैं आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, एडिशनल 10% डिस्काउंट दूंगा, प्रोवाइडेड यू पे मी टिल 5th। तो अगर मैं 5th को पे कर दूँ तो ये 3 है का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप इट्स ओके। और ये देख लीजिए 3 किस पे कैलकुलेट हुआ है, 30 पे। तो ये कैश डिस्काउंट, यहाँ पे देख लीजिए, कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो बच्चे को कितनी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ठीक है अपने को अगर टाइमली पे करेंगे तो 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट तो मिलेगा। तो ये 10% किस पे मल्टीप्लाई करना है, तो कितने बच्चे 10% को ये 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, मुझको पे ही कितना करना था, मैक्सिमम पेमेंट था ही कितना, 30। तो ये जो 10% होता है 30 पे कैलकुलेट होता है। सो यू टेंड टू मेक मिस्टेक बाय मल्टीप्लाइंग दिस 10% विथ व्हाट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 40। नो, आप ये 10% किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आपका पेबल था, आपका अमाउंट पेबल कितना था, 30। तो ये कितना गया, 10 को ना 10% 27। तो फाइनल टाइम, डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज immediately available on buying of the goods, whereas cash discount is only available if you pay timely, and it will not be receivable if you do not pay it timely. This is okay? तो आई होप इट्स ओके। और मैथ्स में देख लिए 440, ये तो 10 रुपीज़ उसमें लिखा हुआ था तो 30 हो गया। इस 30 पे 10%, ये बार परसेंट में बात हो रही है क्योंकि ये जो कैश डिस्काउंट है 10% है। तो 10% प्लीज़ रिमेंबर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा, यानी कि 30 रुपीज़ ही तो पेबल था, तो 30 पे कितना आ गया, 3। तो अल्टीमेटली मुझको कितना पे करना पड़ेगा, 27। तो अपने क्या समझ चुके हैं, अपने ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में उसको कैसे डिफाइन करना और मैथमेटिकली अपने नंबर्स कैलकुलेट करके देख चुके हैं। अब देखो मैं इसकी अकाउंटेंसी दिखा रहा हूँ, मैं इसकी क्या दिखा रहा हूँ, अकाउंटेंसी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो पास क्या करना है, अकाउंट्स। तो देखो मैं यहाँ पे पहले इनको डिलीट कर देता हूँ जो लास्ट क्लास का डिटेल्स था।
चलिए करते हैं। डेट्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, चलिए डेट्स पे भी कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, अप्रैल 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ बायर कर रहा हूँ। अब ये बायर कोई भी हो सकता है, ये मैं खरीद रहा हूँ, ये बुक्स क्या है, इन द बुक्स ऑफ बायर। तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ एंट्री देखिएगा। तो देखिए मैंने गुड्स परचेज़ किया और किससे पे किया, ए से। तो देखिए मैंने कितने का गुड्स परचेज़ किया है, अमाउंट देखिए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 40 डालूँ या 30 डालूँ। तो देखिए मैं कितना डाल रहा हूँ अमाउंट, यहाँ पे 30। अमाउंट कितना डाल रहा हूँ मैं, 30। प्लीज़ रिमेंबर, आप कोई हालत में ही 40 नहीं देने वाले हो, आप कोई हालत में ही 40 नहीं देने वाले हो। तो जब 40 देना ही नहीं है, देना ही मैक्सिमम 30 है, तो मैं यहाँ पे कितना दिखा सकता हूँ, 30। तो देख लीजिए जर्नल्स बनाते समय प्लीज़ डू नॉट पुट दी ओरिजिनल प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके दिस 30 कैसे आप रीच किए हो, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। इसलिए अपने बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वर्डिंग्स देख लीजिए आपकी बुक की, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट आप ये 10 दिखा ही नहीं सकते हो। तो आप 10 दिखा ही नहीं सकते तो आप 40 कैसे दिखाओगे, क्योंकि अगर आप 40 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाती है तो 10 भी दिखाना पड़ेगा, और अकाउंटेंसी बोलती है 10 दिखा नहीं सकते हो, तो आप दिखा ही कितना सकते हो, 30। सो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे आप कितना दिखाओगे, 30, क्योंकि आपका पेबल अमाउंट ही कितना है। सो परचेजेस टू ए कितना आएगा, 30। अब मैं जा रहा हूँ अप्रैल 5 के दिन, जहाँ पे मुझको क्या करना है, अप्रैल 5 के दिन मुझको पेमेंट क्या करना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए देख लीजिए, पहले मैं एक बार पूरी एंट्री बाद में दिखेगा। देखिए मुझको कैश पे करना है, तो मैंने तो सिंस टाइमली पे किया हूँ, तो मैं उसको कितना पे करूँगा, देखिए तो 30 अप्रैल 5 के दिन मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझको वो 3% एडिशनल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझको पेमेंट कितना करना है, तो 2 कैश कितना दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे 2 कैश क्रेडिट है, तो आप 2 कैश कितना दिखाओगे, 27। अब इट्स ओके। फर्दरमोर मुझको आप ये बताइए, आपको यहाँ पे 3 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो 30 पे करना था, लेकिन आपने सिंस टाइमली पे किया है, तो आपको कितना का फ़ायदा हो गया, 3। इस कैश डिस्काउंट को बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर 30 के जगह मैं 27 पे कर दूं, बिकॉज आई हैव पेड हिम वाटर टाइमली, तो 3 रुपीज़ मुझको डिस्काउंट मिला है, मुझको डिस्काउंट मिला है। तो अकाउंटेंसी में डिस्काउंट मिलने को डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। सो आई हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट ऑफ ₹3। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, बायर के लिए ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बायर के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड देखो क्या होती है, इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिस्काउंट रिसीव्ड तो आपकी कमाई होगी, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट, इनकम। और ये इनकम इंक्रीज हो गई है, तो देखिए आपको डिस्काउंट रिसीव, तो इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कि इसमें 2 क्रेडिट आ गए, 2 कैश, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप यू रिमेंबर दैट रूल। आप देख सकते हो रूल अगेन, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम इज व्हाट, क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको मिलेगा, तो आपकी कमाई बढ़ेगी ना। सो इंक्रीज इन इनकम इज व्हाट, क्रेडिट। इंक्रीज इन इनकम इज व्हाट, क्रेडिट। तो अपने ने क्या किया, तो 2 कैश और 2, तो ये क्रेडिट है, ये हो गया 3। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इस टॉपिक में अपने समझने वाले हैं, देयर कैन बी मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट। तो देखिए 2 क्रेडिट आया कि नहीं आया। तो इसमें आपको कैश कितना पे करना पड़ा, 27। आपकी कमाई एडिशनल कितनी हो गई, 3 रुपये। तो कैश डिस्काउंट में को जब आपको रिसीव करते हो तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। जैसे इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ना इज क्रेडिट। तो 27 और कितना आ गया, 3। अब देखिए ए को इस एंट्री में देखिए आपको कितना पे करना था, 30। अब ए को तो पे कर दिया ना, तो आपको ये ए को हटाना पड़ेगा। तो देखिए ए को 30 पे करना है, और अगर आप ए को पे कर दोगे तो ये ए को कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे। आपको 30 पे करना था, तो जब आप 30 उसको पे कर दोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके उसका नेम तो हटाओगे ना, इरेज तो करोगे ना कि हाँ मैंने 30 पे कर दिया। तो इरेजर को क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन। तो ए जो क्रेडिट था इसको कैंसिल करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कैंसिल क्रेडिट वी कैन डेबिट। तो जब भी क्रेडिट को कैंसिल करना है ना, आप ऊपर क्या कर सकते हो, इस चीज़ को डेबिट। आप क्या कर सकते हो, उसको डेबिट करके बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा सकते हो। और उसको पहले देना कितना था, 30। अब तो देना ही नहीं है, तो कैंसिलेशन कितना से करोगे, 30 से। तो पहले देना 30 था, अब कितना देना है, 0। तो आप कैंसिल कितना से, डिक्रीज कितना से करोगे, 30।
तो आपकी एंट्री निकल के आ गई। तो यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, तो आई होप इट्स ओके। तो देखिए परचेजेस हुए, माल खरीदा है, आप प्लीज़ 40 नहीं दिखाओगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो अपने ऐसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर एज कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो कैश डिस्काउंट तो दिख गया मुझको, कैश के साथ जो डिस्काउंट है वो तो मुझको दिख गया, लेकिन बाइंग के टाइम में जो डिस्काउंट है वो दिखा क्या? नहीं दिखा। सो रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट के नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके बुक में क्लियरली स्टेटेड है, वेयर एज कैश डिस्काउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए मैंने कैश डिस्काउंट दिखा दिया। तो ये तो इन द बुक्स ऑफ क्या हो गया? बायर हो गया। ये क्या हो गया? इन द बुक्स ऑफ बायर। अपने इसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। एक बार मैं पहले हटा देता हूँ। तो अगेन अप्रैल का मंथ है, डेट कौन सा लिया हूँ? 2। अब देखिए इन दी बुक्स ऑफ ए, ये ए कौन है? सेलर था। ए कौन था? सेलर था। इन दी बुक्स ऑफ ए, तो ये एंट्री क्या करेगा? देखिए ये करेगा बी, ये क्या करेगा? बी को डेबिट कर लेगा। तो क्या दिखाएगा? ये तो सेल्स दिखाएगा और अमाउंट, और ये करेगा बीइंग गुड्स सोल्ड। प्लीज़ आप स्पेलिंग वगैरह में मत जाएगा, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश। यहाँ पे देखिए तो अगेन ये भी सेल कितने का दिखाएगा? 30 का ही दिखाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट रिसीवेबल कितना, अभी ले लो या बाद में ले लो, मैक्सिमम तो 30 मिलेगा, मैक्सिमम तो 30 मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलने से रहा, तो आप ये 30 का ही दिखाओगे। ठीक है। 2 के बाद मैं जा रहा हूँ 5th को, इसको पैसा मिलने को है। अब देखो इसको तो कैश मिला है, तो कैश डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आपको पता है कैश तो एसेट है, कैश मिलना इज व्हाट? इंक्रीज इन एसेट, देयरफॉर डेबिट। वही कैश पेमेंट करोगे, तो लास्ट टाइम मैंने कैश को क्रेडिट क्यों किया था? क्योंकि कैश को पेमेंट कर रहा था। सो डिक्रीज इन कैश इज डिक्रीज इन एसेट, देयरफॉर क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को देखो डेबिट। तो देखो इसके गले में कितना रुपया है? कैश अकाउंट कुछ नहीं होता, गला होता है, तो इसका कैश तो देखो 27 ही आया ना, 30 मिलना था, बट डेफिनेटली इसने डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे इसका कितना गया? 27। कितना गया? 27। ठीक है। अब देखो इसको 30 पाना था, लेकिन ये तो 27 में सेटलमेंट कर लिया। 30 पाना था, लेकिन सामने वाले ने टाइमली पे किया, तो 27 मिला। तो 30 की जगह 27 मिला, तो इसको तो लॉस हो गया। लॉस देखो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। एंड इंक्रीज इन लॉस क्या होगा? डेबिट। इंक्रीज इन लॉस क्या होगा? डेबिट। और ये लॉस कितने का है? ₹3 का। चलिए इसको पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे बायर है, सेलर डिस्काउंट देता है, तो इसके बुक्स में क्या आती है? डिस्काउंट अलाउड। एंड डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस। ये क्या हो गया? लॉस। आई होप इट्स ओके। डिस्काउंट मिलना तो क्या हो गया? इनकम या प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या सेम। और डिस्काउंट अलाउड आपका क्या हो गया? लॉस। और इंक्रीज इन लॉस हो गया ना, जितना डिस्काउंट दोगे तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे, तो इंक्रीज इन लॉस। इंक्रीज इन लॉस देखो यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन लॉस को क्या करना है? डेबिट। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन लॉस को क्या करना है? डेबिट। इसीलिए देखिए मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डेबिट। और देखो अब बी को, तो बी से तो कुछ पैसा पाना नहीं है। बी मैं अज्यूम किया कि मैं बी हूँ, तो देखो बी से 30 रुपीज़ पाना था, बी ने 30 दे दिया, तो अब तो बी से कुछ पाना नहीं है, तो बी 30 पाना था। अब जब पैसे मिल जाएगा तो उसका नाम कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे? तो बी ऊपर डेबिट था, उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्रेडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रेडिट। और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट लिख दो। तो बी से पहले 30 पाना था, अब तो कुछ पाना ही नहीं है, उससे साथ तो पूरा सेटलमेंट हो गया था। 30 पाना था, अब 0 पाना, तो डिफरेंस कितने का है? 30। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट कितना दिखा दिया? 30। और यहाँ पे मैंने रेशन लिख दिया, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। या फॉर्मेलिटी है, आप आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप इट्स ओके। कैश 27 का मिला है, लेकिन मिलना तो कितना था? 30। तो 3 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो देख लो भाई, अगेन ट्रेड डिस्काउंट जो 10 था वो तो दिखा नहीं, बट डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव जो भी था, दैट वाज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
So final time discount are of two types. Trade discount, it is available at the time of purchase of goods and it is not to be shown in the books of accounts, whereas cash discount is available at the time of payment. So if you pay timely you will receive it, otherwise not. And cash discount is to be shown in the books of accounts. Cash discount is to be shown in the books of accounts. हाँ, अगर मैं टाइमली रिसीव नहीं करता तो यहाँ पे फिर कैश में 30 लेता, फिर मैं डिस्काउंट अलाउड नहीं देता. सोचो वो 6th को आके पे करता, तो 6th को आके पे करता तो आप डिस्काउंट देते क्या? नहीं, तो डिस्काउंट अलाउड नहीं होता. फिर आप कैश 30 करते, टू बी भी क्या करते? 30 करते. इस दोनों के. और मैथ्स का कैलकुलेशन ठीक है ना? मैथ्स का कैलकुलेशन देख लीजिए भाई. मैथ्स का कैलकुलेशन देख लीजिए. 40 ट्रेड डिस्काउंट उसमें लिखा हुआ था 10, 30 एंड दिस 10% इज टू बी मल्टीप्लाइड ऑन 10 on this 10% is to be multiplied on 30 to get this 3. चलिए मैं एक और सम ले लेता हूँ एंड इसको सॉल्व आउट करते हैं. एंड अब एनालिटिकल टेबल वगैरह बनाने की दरकार नहीं है. यू कैन जस्ट थिंक एंड डायरेक्टली डू दी व्हाट जर्नल्स. डायरेक्टली यू कैन डू दी व्हाट जर्नल्स. तो देख ले, मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए, there is more than one credit, और सेलर के बुक्स में there was more than one debit. एंड ये भी देख ले, टू कैंसिल डेबिट आप उसको क्या कर सकते हो, एंड टू कैंसिल क्रेडिट वी कैन व्हाट डेबिट. तो ये दोनों अपने सीख चुके हैं, मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट, और डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट एंड क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट. चलिए ये सम कर लेते हैं. एक और जर्नल का खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए इसमें देख लेते हैं. इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं सम को. सोल्ड गुड्स टू देव. चलिए क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ. सोल्ड गुड्स टू देव